जब दुनिया से जा रहे तब सदगुरु कहते हैं कि जीवन भर तो तुम अपने परिवार के लिए समय दिए, रुपये पैसे धन दौलत सब परिवार में लगा दिए। अब जब दुनिया से अकेले जा रहे हो तो परिवार की चिंता करो, धन संपत्ति बटोरने का काम करो। तो सदगुरु कहते हैं कि कोई संग साथ में जाने वाला नहीं है। खीर खाए पिंड समारा, सो तन लय बाहर के डारा। जब ये शरीर के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, खीर पकवान मेवा मिष्ठान खा करके कितना शरीर को मजबूत बनाता है, हष्ट पुष्ट बनाता है। अब उसी को क्या करना है, खुद के ही बेटा खुद के ही परिवार वही घर से बाहर निकाल देता है। शमशान घाट में ले जाकर के अकेले सुला दिया जाता है, वहां पर कोई संसार में नहीं जाता है। हम दुनिया को देख रहे फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो मौत एक दिन आना निश्चित है, लेकिन कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो शरीर को सजाने में ही शरीर के लिए रुपये पैसे धन जोड़ना, परिवार के लिए जोड़ना, इसी में समय बिता दिए। धन की जरूरत है किसी को तो धन दीजिए, प्यार की जरूरत है किसी को तो प्यार दीजिए। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। भूखे को कछु दे का मतलब कोई भूखे प्यासे रोज दरवाजे पर आए ऐसी बात तो नहीं है। भूखे को कछु दे का मतलब है कि किसी को प्यार की जरूरत है तो प्यार दीजिए, धन की जरूरत है तो धन दीजिए, कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई बूढ़ा या बूढ़ी गली में बैठे हैं, लाठी टेकते टेकते चलते हैं, कोई सोचते हैं पुकारते हैं कि 2 मिनट आकर के मेरे पास बैठ जाए, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। फटा पुराना कपड़ा पहन करके कोई घूम रहा है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो कपड़ा नहीं खरीद सकता है। बड़े बड़े धनी लोग निकल जाते हैं लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती है। जब वही व्यक्ति की जब अंत समय आता है, जब शरीर छूट जाता है, तो कोई ऑफिस में गया है वहां से दौड़ करके आता है, खेत खलिहान में गया है वहां से दौड़ करके आता है। जब जानने वाला चला गया, खाने वाला चला गया, पहनने वाला चला गया, तब उसके लिए भोजन आता है, रुपये पैसे आता है, कपड़ा आता है। कौन काम का होता है? तो आप महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो सस्ता कपड़ा ही दे दीजिए, 50-100 रुपये का कपड़ा दे दीजिए, वो जीवन भर आपके उपकार को नहीं भूलेगा। आप अपने परिवार के लिए कितने पसंद के कपड़ा खरीदते हैं, कितने पसंद के चप्पल खरीदते हैं, कितने पसंद के गाड़ी खरीदते हैं। बेटा आपका मूल्य नहीं समझता है, आपके उपकार को नहीं समझता है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 1000-500 रुपये खर्चा कर देते हैं, जरूरत पड़ने पर उसकी सेवा कर देते हैं, सहायता करते हैं, तो जीवन भर आपके उपकार को नहीं भूलता है। ये है परमार्थ। लेकिन इस परमार्थ के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। वो अपना मानते हैं, हम आश्रम में रहते हैं तो आश्रम को अपना मानते हैं, अपना माने बिना काम नहीं चलता है। ये व्यवहार है अपना मानना, लेकिन परमार्थ में कोई किसी का नहीं होता है। तो हमारे पास समय है, शरीर में जान है, शरीर में शक्ति है, तभी इस परमार्थ के काम को कर लेना चाहिए। तो मौत आती है, मौत किसी को नहीं छोड़ती है। सबको एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, बहाना किसी का नहीं चलता है। एक व्यक्ति था जवान व्यक्ति था, मौत उसके सामने आती है, यमराज को देख करके वह व्यक्ति घबरा जाता है। और मौत ने कहा, यमराज ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो वह व्यक्ति
और यमराज ने कहा कि सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही है, तुम्हें ही ले जाने के लिए आया है। तो वह व्यक्ति बहुत चतुर चालाक था। यमराज के स्वागत किया, सत्कार किया, बड़ी सेवा किया, नाश्ता पानी चाय पानी खिलाया और बढ़िया पैर दबाते दबाते बिस्तर में सुला दिया। पैर दबाते दबाते फिर यमराज की नींद लग जाती है। जब यमराज की नींद लग जाती है तब क्या होता है, इधर वह व्यक्ति जो है रजिस्टर खोलता है। सबसे पहला उन्हीं का नाम था फर्स्ट में। तो वह व्यक्ति उस ऊपर का जो फर्स्ट में नाम था उसको काट दिया और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। तो यमराज की नींद खुलती है, फिर रजिस्टर खोल करके देखता है। यमराज देखा तो सबसे नीचे उन्हीं का नाम था। व्यक्ति ने यमराज ने खुश होकर के कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ। तो बेटा एक काम करता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा नाम था उसको मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तो नीचे से जब शुरू करता है, रजिस्टर खोल के देखा तो सबसे नीचे वही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने ऊपर का नाम काट करके नीचे लिख दिया था। तो यमराज ने कहा मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो है बहाना करता है और मौत के सामने बहाना नहीं चलने वाले। उल्टा लिखो सीधा लिखो, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, जाना ही है इस दुनिया से, इसलिए पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। शरीर जब छूटना हो तब छूटे, परिवार छूटेगा, धन संपत्ति छूटेगा और जो कुछ हम लुटा दिए परमार्थ में लुटाए हैं वही हमारे संग साथ में जाने वाला है। तो बड़े सौभाग्य से ये सत्संग मिला है, सद्ग्रंथ मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, इसके लिए कभी बहाना नहीं करना चाहिए। सत्संग के लिए बिल्कुल समय निकालना चाहिए। समय को कहाँ लगाना है, रुपये पैसे कहाँ लगाना है, ये गुरुजनों के पास आने से पता चलता है, सत्संग में आने से पता चलता है। लोगों के पास धन की कमी नहीं, लेकिन टेंशन में तनाव में जीवन जी रहे हैं, बेचैनी में जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि सद्बुद्धि न मिलने के कारण, और सद्बुद्धि नहीं मिलती है तब जीवन कैसे जीना चाहिए, धन कहाँ लगाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होता है। जीवन भर कमाता है, टेंशन तनाव में जीते जीते समय बिता देता है। इसलिए बड़े सौभाग्य से ये सत्संग मिला है। तो जितना 2 दिन में आपको मिला है ज्ञान का खजाना, उसको गठरी बांध के रख लीजिए, गठरी बांध के रख लीजिए। और पूरा का पूरा कोई सुधार नहीं कर पाता, धीरे धीरे आदमी सुधार करता है, धीरे धीरे आदमी का जीवन बदलता है। एक दुर्गुण को यदि आप त्याग करते हैं, कोई सिगरेट पीता है उसका त्याग कर दीजिए, शराब पी रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए, बुढ़ापा कर रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए, कोई झूठ बोल रहा है उसका त्याग कर दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका इस सत्संग सुनना सार्थक हो जाएगा। यदि सत्संग सुनने के बाद सास बहू में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, तो ये घर स्वर्ग नहीं बन सकता है, तो सत्संग सुनना बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी को साहेब।